उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता को संदेश। आइए देखिए नतारा न्यूज की खास रिपोर्ट। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं। इन सभी केंद्रों में जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं, अनुपूरक पुष्टाहार है, शाला पूर्व शिक्षा का है, स्वास्थ्य जांच का है, संदर्भन सेवाओं का है, टीकाकरण का है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी कार्यक्रम वहां पर पहले से संचालित हो रही हैं। इन सभी योजनाओं को ध्यान में रख करके ये पहली बार हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हॉट कुक मील उपलब्ध कराने के कार्य का जहां पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहाँ पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सर्वे का जो 2015-16 के सर्वे हैं, अगर हम उनको 19 और 21 के बीच के स्तर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपके द्वारा किए गए प्रयास के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। भारत सरकार इस दिशा में निरंतर इनका परीक्षण करती है, सर्वे करती है और फिर उनके परिणाम भी घोषित करती है। जो गत परिणाम है 15-16 की तुलना में 19 से 21 के बीच के, वह काफी उसमें सुधार हुआ है और मेरा अनुमान है कि 23 और 24 के बीच के जब परिणाम आएंगे तो हम नेशनल एवरेज से भी आगे हमें ले जाने में इसमें मदद मिलेगी। खासतौर पर बच्चों में एनीमिया में के स्तर में 5.1% का सुधार, स्टंटिंग में 6.6% का सुधार, यानी उसकी जो हाइट है, अल्प वजन में 7.4% का सुधार, सूखापन में 0.6% का सुधार। ये सभी जहां इन पिछले 4 वर्षों के दौरान देखने को मिले और वहीं 16 की तुलना में जो शिशु मृत्यु दर थी 1000 पे 43 थी, आज वह घट करके 2020 में यह 1000 पे 38 हुई है। और इसको अगर हम देखेंगे, आज की तुलना में देखेंगे तो काफी इसमें सुधार हुआ है। काफी सुधार करने की गुंजाइश भी है, लेकिन इस पे हमें निरंतर कार्य करना होगा। इस दिशा में आगे बढ़ाने की जो तैयारी चल रही है, जो वर्तमान में ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से भी अनुपूरक पोषाहार तैयार किए जा रहे हैं, उनमें 201 इकाइयां वर्तमान में संचालित हो रही हैं। इसके माध्यम से आंगनबाड़ी लाभार्थियों को क्षेत्रीय स्तर पर ही तैयार जो फोर्टिफाइड अनुपूरक पोषाहार है, यह स्थानीय स्तर पर ही महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसके माध्यम से 60,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूहों को वहां पर आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में हम
लोगों ने मिशन कायाकल्प के माध्यम से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। मुझे एक बेसिक शिक्षा परिषद के कई विद्यालयों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। 2015-16 की तुलना में जब हम लोग इसकी तुलना आज के स्तर पर करते हैं तो इसमें छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वहां पर शिक्षा के स्तर में भी काफी सुधार हुआ है और साथ ही साथ वहां की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, लगभग हर विद्यालय में टॉयलेट की 2 बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने हैं, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हुई है, स्मार्ट क्लास अधिकतर विद्यालयों में उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। बच्चों को वहां पर हम लोग न केवल यूनिफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि जूता मोजा भी उपलब्ध करा रहे हैं, स्वेटर भी उपलब्ध करा रहे हैं और मिड डे मील की क्वालिटी में भी पहले की तुलना में काफी सुधार उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिला है। ये जो सुधार है, ये जो कार्यक्रम है, इसी तर्ज पर हम आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बना सके। बहुत सारी जगह आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए विकास प्राधिकरण ने लैंड भी उपलब्ध कराई और भवन निर्माण का कार्य भी वो कर रहे हैं। बहुत सारी जगह नगर विकास विभाग इस मामले में योगदान दे रहा है, कुछ जगह पंचायती राज विभाग ने भी इसमें योगदान दिया है। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग यहां पर एक साथ 3,400 एक आंगनबाड़ी केंद्रों पर जिनकी लागत 402 करोड़ रुपए है, इनके शिलान्यास को भी हम एक साथ करने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से ये आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन, स्वयं के भवन उपलब्ध होंगे। और स्वयं के भवन उपलब्ध होंगे तो स्वाभाविक रूप से वहां पे उन बच्चों के देखभाल से संबंधित, उनके पोषण से संबंधित, उनके अन्य तमाम खेल कूद की गतिविधियों से संबंधित, खेल खेल में उनके पढ़ाई की व्यवस्था भी हो सके, इससे संबंधित तमाम अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी उसके माध्यम से मदद मिल सकती है। और आज एक नया कार्यक्रम ये बना है, इस पुलिस लाइन में कार्यक्रम है। यहाँ के कंपोजिट विद्यालय में हम लोगों ने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर पुलिस कर्मियों के लिए भी जो अयोध्या पुलिस लाइन है, यहाँ पर पुलिस कर्मियों की अवस्थापना सुविधा के लिए उनके लिए G+12 ए और बी ब्लॉक के रूप में हम लोगों ने 2 भवनों का आज यहाँ पे लोकार्पण भी किया है, जिन पर लगभग 23 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इनमें लिफ्ट भी है, एक लिफ्ट 8 पैसेंजर की है, एक लिफ्ट 16 पैसेंजर की है। क्वालिटी के साथ कार्य हुआ है और यह कार्य समयबद्ध तरीके से, यानी हम लोगों ने इसका शिलान्यास 6 मार्च 2020 को किया था और मार्च 2020 में कोरोना महामारी आ गई थी। उस सब के बावजूद 12-12 मंजिले ये भवन पुलिस की बेहतर अवस्था, जो आवासीय सुविधा है, उसके लिए बनकर के तैयार हुए हैं। इसी प्रकार की सुविधा हम लोग प्रदेश भर के सभी पुलिस लाइन में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सभी पुलिस लाइन में ज्यादातर में बन चुके हैं। यही हम हर थाना स्तर पर भी पुलिस कार्मिकों के लिए, क्योंकि जब हम लोग पहले देखते थे उनके जो बंकर होते थे, जो बैरक होते थे, बहुत ही जर्जर हालत में थे। मुझे एक बार लखनऊ में भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके जो बैरक में मैं गया था तो मैं देख रहा था कि पूरी छत टूटी हुई थी। तो एक पुलिसकर्मी वहां एक टूटी हुई चारपाई में लेटा हुआ था। मैं अचानक वहां घुसा, वो बेचारा आंखें मलने लग गया। उसको आश्चर्य हो रहा था कि मैं सही उसके सामने हूं या सपने में वो सामने आया हूं। तो आंखें ऐसे खोला, मैंने कहा नहीं मैं ही हूं। मैंने कहा ये क्या देख रहे हो भाई? वो देखता क्या, वो दिन में उसको पूरे जो है ऊपर आसमान, खुला आसमान दिखाई दे रहा था। तो उसी दिन हम लोगों ने निर्णय लिया था कि पुलिस कार्मिकों के लिए, जिनके माध्यम से बेहतर सुरक्षा का वातावरण प्राप्त होता है, हम लोग प्रदेश के अंदर हर पुलिस लाइन में, हर थाना में और जहां भी पुलिस कार्मिक सेवा करते हैं वहां पर अवस्थापना सुविधाओं को देंगे। आज अयोध्या की इस रिजर्व पुलिस लाइन में यह 2 G+12 की 2 आवासीय सुविधाओं से युक्त भवन बनकर के तैयार हुए हैं। इनका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए सभी पुलिस कार्मिकों को और यहाँ पे निवासरत पुलिस कार्मिकों को भी हृदय से बधाई देता हूं।